Para que este libro siga, para
परमेश्वर, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। ये हमारा जिंदा रहने का आधार है। हम धन्यवाद करते हैं, हमें अनुग्रह दे ताकि हम आपके वचनों को पढ़ सके और उसको समझ सके मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, हालेलुया। आज का वचन स्पिरिट ऑफ बैकस्लाइडिंग, पीछे हटने वाली आत्मा जो हमें पीछे हटाती है। स्पिरिट ऑफ बैकस्लाइडिंग, ये पीछे हटना क्यों होता हुआ? हालेलुया। पीछे हटना क्यों होता? ये परमेश्वर से दूर जाना, परमेश्वर से मुड़ जाना, परमेश्वर और उसके वचनों से विद्रोह करना। ये अपनी जानी जिस परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया, अंधेरे से निकाला, उस अंधेरे में उस दुनिया में वापस चले जाना। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं बैकस्लाइडिंग, यानी पीछे हटना। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को खाने के लिए मन्ना दिया था, हर एक चीज उनको मिल जाती थी, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ थी, लेकिन फिर भी वो परेशान हो गए थे, तंग आ चुके थे, फटाक हो गए थे। वो वापस मिस्र जाना चाह रही थी, जहां से परमेश्वर ने निकाला थी, जिस पाप से, जिस अंधेरे से। वहां पे मिस्र में क्या करते थे? गुलामी करते थे। गुलामी करना सौखा? बोलो भाई, गुलामी करना औखा। वो गुलामी करते सी, वहां से परमेश्वर ने निकाला और उनको सब कुछ फ्री मिलता सी, मेहनत नहीं करनी पड़ती सी, स्वर्ग से मन्ना आना सी खाने के लिए, पानी फ्री में। हालेलुया। ऐसे समय में भी वो पीछे जाना चाहते सी, फिर मिस्र जाना चाहते सी। ये निशानी होती है बैकस्लाइडिंग की, पीछे हट जाना। हालेलुया, हालेलुया। इसको मैं कैसे निर्णय करूं? लाइक हाउ कैन आई डिस्क्राइब अ बैकस्लाइडर? इसका डिस्क्रिप्शन कैसे होगा? बाइबल हिब्रू 6, इब्रानियों 6 उसका 4 से 6 तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रूज 6, 4, 5 and 6। इब्रानियों 6 उसका 4 से 6 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों, द बुक ऑफ हिब्रूज, नया नियम। बाइबल की कहती है यीशु मसीह कितनी बार मरा? क्रूस पे कितनी बार मरा? बोलो भाई। एक बार। कलीसिया कितनी बार मरा? एक बार। बाइबल कहती है यीशु मसीह क्रूस पे एक बार मरा। लेकिन यहाँ पे कई ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो यीशु मसीह को बार 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 हर बार क्रूस पे चढ़ाते हैं, बार बार क्रूस पे चढ़ाते हैं, उसको लज्जित करते हैं। पीछे हटना, बैकस्लाइडिंग, ये आगे बढ़ने की निशानी नहीं है, पीछे जाने की निशानी है। और मसीहत हमें आगे बढ़ना सिखाती है। आमीन। और मसीह हमें आगे बढ़ना सिखाता है। पढ़ो, पढ़ो। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्वास में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। 5, 6, 4, 5, 6 क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और उस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्वास में प्रवेश न कर पाएंगे।
तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्वास में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया है, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश। हालेलुया। कितनों ने उनकी आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश नहीं किया, परमेश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वापस मुड़ गए। वो पीछे जाना चाहते थे, वो आगे का नहीं सोचते थे, वो पीछे का सोचते थे। हालेलुया। अगर आज मैं लोगों से पूछूं कितनी बाइबल पढ़ते सी, कई लोग क्या बोलेंगे, मैं इतना बाइबल पढ़ती सी, मैं इतनी प्रार्थनाएं करती सी, मैं इतने टाइम रोजा रखती सी, मैं करती रहती सी, बस सारा टाइम प्रार्थना वचन रोजा। मैं बोले वेरी गुड सिस्टर जी, अब क्या कब करती सी? 1920 में या 2020 में, 2020 और 1920 इन सालों में करती सी, और अब नहीं, मन नहीं करता, जी नहीं करता बाइबल पढ़ने के लिए, करता नहीं दिल कि मैं बाइबल पढ़ूं, प्रार्थना करूं, आराधना करूं। ये बहाने हैं, आप सब बहाने देते हो। आराधना, आपका आराधना वाला जीवन डल हो चुका है, सुस्त हो चुका है, अब आराधना नहीं करना चाहते। आप जैसे पहले गल्ला बातें करते सी, और आपकी गल्ला बातें उनमें नहीं आ, आपका बात करने का तरीका बदल गया है, आप बदल गए हो, आपके दिल में कुछ बदल गया है। आपको इस जो बदलाहट, जो बैक स्लाइडिंग के बारे में जो बोल रही हूँ, पीछे हटना, ये आपको सबसे पहले आपके दिल में शुरू होता हुआ, आपके हृदय में शुरू होता हुआ। किधर शुरू होता हुआ? बोलो, मेरे दिल में शुरू होता हुआ। पीछे हटना कहाँ शुरू होता? हृदय में। इसको आपको जल्दी से जल्दी डील करना पड़ेगा। आपने कभी एक माता पिता को देखा जिसका बच्चा, अ बेबी विद जेनेटिक प्रॉब्लम, एक ऐसा बच्चा जिसमें कोई प्रॉब्लम हो और वो बढ़ता नहीं है, उम्र में भी बढ़ता है, उसके कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, और माता पिता दुखी हो जाते, उनका दिल टूट जाता हुआ। हालेलुया। इसी तरीके से हमारे परमेश्वर का दिल टूटता हुआ, जब हम बढ़ते नहीं है, हम बच्चे के बच्चे रहते हैं। हालेलुया। पौलुस बोलते हैं, कब तक दूध पीते बच्चे रहोगे, कब तक दूध ही पीते रहोगे, कब तक भोजन सॉलिड फूड नहीं लोगे आप लोग। हालेलुया। ये सॉलिड फूड उनके लिए होता है जो आत्मा में बड़े हुए रहते हैं, बच्चों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों नहीं आते हो चर्च में? किस वजह से नहीं आए मीटिंग में? वो वहां पे जाती है ना, इसके लिए मैं नहीं चाहता। मेरे को एमए बोले ऐसी, मेरे को ये बोले ऐसी, मेरे को वो बोला ऐसी, मैं नहीं चाहना उधर। जिस परमेश्वर ने उसकी कलीसिया के लिए आपको चुना है, आपको यहाँ पे बुला के लेके आया है, तो आप किस लिए आ रहे हो? पास्टर के लिए, लोगों के लिए, कि परमेश्वर के लिए? किसके लिए आते हो? परमेश्वर के लिए। तो आपने ये नहीं देखने कि वो मुझसे गल करती है कि नहीं करती है, उसने मुझे ये बोला वो बोला। आपने ये देखना है कि मैं तो कलीसिया जा रही हूं मेरे परमेश्वर के लिए। आमीन। भले जो मर्जी हो जाए, मेरे बारे में जो बोले, लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यंग पीपल, आप सारे जवान हो कि नहीं? मसीह भी सारे जवान हो। हालेलुया, बोलो मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ। मसीह में हम सारे जवान होते, कभी बुढ़े नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बुलाहट रखी है। परमेश्वर ने हमें जगत से अलग किया होगा, अंधेरे में से निकाला होगा। बाइबल कहती है, जगत नाल प्रेम मत रखो, मत रखो जगत नाल प्रेम। जब जगत का प्रेम आपके अंदर आ जाता ना,
जगत का प्रेम आपके अंदर दिल में घुस जाता तो वो पिता परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाता। सच है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जिस वक्त आप देखोगे कि हो रहा है, मैं पीछे हटे जा रही हूँ। आजकल मैं बाइबल नहीं पढ़ती, प्रार्थना नहीं करती, मैं कलीसिया नहीं जाती रोज संडे संडे, मुझे काम आ जाते, तो इसका मतलब आप डेंजर में हैं, खतरे जोन में हैं। खतरा वाला जोन समझते हो, जहाँ पे मिसाइल लगे हुए रहते हो। हालेलुया, आप ऐसे खतरे वाले जोन में हैं। हालेलुया। डिट्रोनॉमी 25, डिट्रोनॉमी 25, डिट्रोनॉमी कौन? व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 25 उसका 17-18 पढ़ेंगे। क्या होता वहां? इजरायली लोग मिस्र से निकाल के लेके आया परमेश्वर। जो लोग पीछे रह गए सी, उनको अमालेकित आके उनके ऊपर अटैक कर लिया। पढ़ो 17 और 18, 25 का 17। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया? मार्ग में क्या किया? अमालेक ने क्या किया जब मिस्र से निकल के आ रहे थे? अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। उनको जो पीछे रह गए सी, उनको परमेश्वर का भय नहीं सी। इस कारण उसने, जब तू मार्ग में थका मांदा सी, तब तुझ पर चढ़ाई करके, तब अमालिक ने तुझ पे चढ़ाई करके, जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मार दिया। जितने लोग पीछे हट जाते, पीछे रह जाते, वो कमजोर हो जाते और शैतान उनके पर अटैक करता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये एक आत्मिक सीक्रेट है जो आपको बचाएगा। रोज चल जाते सी, रोज प्रार्थना करते सी, रोज बाइबल पढ़ते सी, लेकिन क्या हुआ? आज पीछे हट रहे हैं। बहुत सारे लोग पीछे क्यों हटे हैं? किस वजह से हटे हैं? अपने एक शेर को जब हिरन के जो झुंड होता है उसको पकड़ते हुए देखा हुआ कभी? वो किसको पकड़ता हुआ? जो सबसे कमजोर होगा। और सबसे पहले उस हिरन को जो कमजोर है अपने झुंड से उसको अलग करेगा, क्योंकि पता है ये कमजोर है, पीछे रहता हुआ, आगे नहीं रहता हुआ, पीछे रहता हुआ। तो वो पीछे वाला कमजोर जो होता है उसको झुंड से अलग करता हुआ और फिर उसके ऊपर अटैक करता हुआ। देखा है डिस्कवरी चैनल्स में होता है कि नहीं? शैतान भी एमे करता था। जब आप झुंड से अलग हो जाते हो, पीछे हटते जाते हो, वचन छूट गया, प्रार्थना छूट गई, कलीसिया जाना छूट गया, कभी गए नहीं गए, कभी पढ़ा नहीं तो नहीं पढ़ा, प्रार्थना की नहीं की, इससे की होगा? शैतान अटैक करता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा डेंजर होता है एक मसीह को जब वो परमेश्वर को जान के पीछे हट जाता। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के संग नहीं हो ना, तो शैतान आपके ऊपर हमला करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 91:1 आपको जबानी आना चाहिए, घुमाने लग गए बाइबल। भजन संहिता 91:1 जबूर। He who dwelleth in the secret places of the Most High shall abide in the shadows of the Almighty. He who dwelleth, पंजाबी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। जो साया में बैठे, वह सर्वशक्तिमान की साया में टिका। जो बैठा रहेगा, कौन प्रोटेक्शन पाएगा? परमेश्वर का। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। अगर अब परमेश्वर थोड़े नाल है
तो आपका शैतान कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। आमीन। कोई जादू टोना, कोई एक्सीडेंट, कोई भी बोला हुआ श्राप आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। यूसुफ को किसी चीज की कमी नहीं थी। अकाल चल रहा सी, पूरे देश में अकाल सी। यहाँ तक वाचावालिस्तान में जो प्रॉमिस लैंड थी वहां पे भी अकाल चल रहा था। लेकिन यूसुफ परमेश्वर की हजूरी को लेके चलता था। यहाँ तक कि अन्य जाति भी देखते सी यूसुफ जब काम करता सी, वो देखते सी नहीं परमेश्वर दे नाला, परमेश्वर इसके साथ है। और बोलते जी परमेश्वर यूसुफ के साथ है, इसीलिए वो आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की हजूरी आपके साथ है तो आप मिट्टी को हाथ लगाओ वो सोना बन जाएगा। आमीन, आमीन। अगर परमेश्वर की हजूरी तो नाल है तो आप जिस मर्जी चीज को काम में हाथ लगाओ, आप जो मर्जी बिजनेस खोलो, वो आपके लिए सोना ही लेके आएगा। क्या परमेश्वर की हजूरी आपके नाल है? ऐसा समय आएगा, यस, क्या आपको ऐसा लगता है आपको कुछ नहीं काम कर रहा है, ना बिजनेस, सब कुछ ठप हो गया है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है? 25 पल परमेश्वर की हजूरी, उसकी पावर, उसकी सामर्थ आपके नाल हो, सब कुछ काम करेगा। आमीन। अगर उसकी हजूरी आपके साथ है वो आपको हर चीज मुहैया करेगा। आमीन। मैंने कहा यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। तो हमें घटियां क्यों होती है? वो हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा यरी है। वो आपको लीड करेगा किस रास्ते पे जाना है। 3 चीजें जो एक बैक स्लाइडिंग की आत्मा होती है, पीछे मुड़ने वाली आत्मा होती है, ये किमें प्रकट करती है। भजन संहिता 119 उसका 130, भजन संहिता द बुक ऑफ सैम्स, भजन संहिता 119 हिंदी में 119 का 130, 119 उसका 130, 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। आमीन। रिसीव करो। जब उसके वचन खुल गया प्रकाश होता हुआ, बोलते तेरी बातों से प्रकाश होता हुआ। जिस वक्त जिस घड़ी वचन आपके अंदर खुल जाता हुआ प्रकाश होता हुआ, वो जो सताने वाली, टॉर्मेंटिंग करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं आपको छोड़ के जाएंगी यीशु के नाम में। जितनी भी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में सताने वाली है आपको छोड़ के जाएंगी, मैंने कहा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले लोग पीछे क्यों हट गया? अब आपको पता चला पीछे हटना, हाँ या ना? क्यों होता हुआ? अब लोग पीछे क्यों हट गया? Why do people backslide? क्योंकि वो गलत लोगों के साथ संगति करते हैं। किसके साथ संगति करते हैं? किसके साथ? गलत लोगों के साथ। जब आपका उठना बैठना गलत लोगों के साथ होता है, उनका प्रभाव आप पे पड़ता हुआ, उनका असर आप पे होएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यस होता है। 1 कोरिन्थियों 15 उसका 33, 1 Corinthians 15, 1 कोरिन्थियों नए नियम में है, 1 कोरिन्थियों 15 उसका 33, 1 कोरिन्थियों 15:33। हम गलत लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है,
धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। बोलो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। बिगाड़ती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कह रहा है। इसका मतलब हम गलत लोगों के साथ संगति करेंगे तो हम पे असर होगा। वो हमें दुनिया में लेके जाएंगे, जिस दुनिया से परमेश्वर ने हमें निकाला है वहां दोबारा लेके जाएंगे। बोलते धोखा ना खाना, और लोग धोखा खा जाते हैं। बिकॉज वन रॉटन एप्पल, अगर एक पूरा सेब अच्छे सेब में डालो तो सारे सेब खराब हो जाते हैं। देखा है कि नहीं? Yes, it's very true. अगर जो चुगलियां करने वाला है उसके साथ आप संगति करोगे तो आप भी चुगलियां बकबक करने वाले बन जाओगे। क्या करोगे? नहीं, मैं तो सिर्फ खड़ा सी सिस्टर जी, मैं तो सिर्फ खड़ी सी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं सिर्फ सुन रही थी। चुगलियां हो रही, मैं सिर्फ खड़ी सी, मैं नहीं कुछ कर रही थी। लेकिन मैंने क्या कहा? आपका कान भी एक फाटक है जिसमें से दुष्ट आत्मा प्रवेश करता हुआ। आप सिर्फ वहां पे खड़े होकर अगर सुन रहे थे तो आप भी उस मंडली में शामिल हो गए। फिर धीरे धीरे करके आप में भी वो आदतें आ जाएंगी। आपने किसी को गाली देने वाले को सुना हुआ? अगर आप उसके साथ में उठोगे बैठोगे तो आपके मुंह से फूल नहीं बरसेंगे, गालियां ही निकलेगी। क्यों? संगति। हम जिसके संग संगति करते हैं वो बताता है। अभी मैं आपको अगर बोले 2 मिनट देती हूँ, आपको 2 मिनट में अपना ग्रुप बना लो, अपना अपना ग्रुप चुनो, अपने अपने पसंद के लोग चुनो। 2 मिनट में पता चल जाएगा कौन आत्मिक है, कौन चुगलखोर है, कौन कीमिया। क्योंकि वो बंदा उधर ही बैठेगा, आत्मिक बंदा आत्मिक ग्रुप में बैठेगा, चुगलखोर बंदे को चुगलखोर वाले पसंद आएंगे। समझ में आ रही कल? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में फिर थल्ले 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 होते जाएगा। आपकी प्रेयर वाली लाइफ शुरू होने से पहले थल्ले जाएगी। मैं तो स्मोक नहीं कर रहा थी, लेकिन मेरे दोस्त के साथ गया, उसने मुझे सिखा गया, मैं भी स्मोकिंग करने लग गया। संगति, गलत संगति। हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, इसीलिए बोलते हैं मसीह लोगों के साथ उठना बैठना रखो ज्यादा से ज्यादा, आपका विश्वास बढ़ेगा। अन्य जातियों के साथ उठोगे बैठोगे तो वो आपके विश्वास को कमी करेंगे। एक पास्टर की ये सच्ची घटना है। एक पास्टर, उसने मुझे फोन किया, बड़ा दुखी, सेवकाई नहीं चल रही है। उसकी बेटी एक अविश्वासी के साथ शादी करी और उसको पता नहीं उसकी बेटी कहाँ है। कल्ली बेटी, एक पास्टर की कल्ली बेटी अविश्वासी के साथ शादी की। आज वो पास्टर को पता नहीं उसकी बेटी कहाँ है। मैं तो बोली सिस्टर जी दुआ करो, हमें पता चले कि हमारी बेटी कहाँ पे है, हमें ये पता नहीं है। हम सेवकाई करते हैं, मेरा हस्बैंड पास्टर है, लेकिन सेवकाई नहीं चलती है, लोग आते जाते, लोग आते जाते। आज इस वजह से उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना बंद कर दिया। कैसे शैतान काम करता है। इसीलिए बोलते ना कॉलिंग में होना बहुत जरूरी है। क्या आपकी बुलाहट है? कोई तो आंख है, कोई तो नाक है, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई तो मुंह है। सबकी कॉलिंग पास्टर के लिए नहीं है, सबकी कॉलिंग पास्टर के लिए नहीं है। और बोलते हैं ना इस पास्टर ने मुझे मसा किताबा, उस पास्टर ने हाथ रख के मसा किताबा। पास्टर मसा नहीं करता, परमेश्वर मसा करता है। सिर्फ और सिर्फ वो मसा करता। हजारों में आपको 10, मुश्किल से 10 बंदे परमेश्वर के मसा किए मिलेंगे आपको, क्योंकि वो जिसको खड़ा करता है ना उसको वो बनाता है, आग में से निकालता है। मूसा को 80 साल लगे थे तैयार होने के लिए। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर
वो 30 साल में खड़ा हो गया था मिनिस्ट्री में, 30 साल ये तैयारी करने के लिए। क्यों? तैयारी की जरूरत पड़ती है। हम बोले हमें 1 साल हो गया मसीह में आके, अन्य भाषा मिल गई, हमें वरदान मिल गए, आज मैं खड़ा हो जाऊं। बाइबल कहता है झट से कोई खड़ा ना हो, नया विश्वासी तो बिल्कुल ना। क्योंकि जब हम किसी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुष्ट आत्मा का अटैक आता है। It's to be very careful। हम जिससे प्रार्थनाएं भी करा रहे हैं, हम जिससे प्रार्थना करा रहे हैं, जिस पास्टर से, उसका जीवन भी में हम वो आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके अंदर की दुष्ट आत्मा आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इस कारण से भी आप पीछे हटते जाओगे, आप भी पीछे हटते जाओगे, क्योंकि वहां की दुष्ट आत्मा ट्रांसफर हो रही है आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। सेवा करना मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। हालेलुया। आज बहुत सारे खड़े हुए, लेकिन आपको पता है हमें पास्टर्स के फोन आते हैं, वो बोलते सिस्टर हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रही, आते जाते कल ही आया प्रेयर करो। मुझे उसके लिए परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो उसके लिए ऐसी 3 चीजें मुझे दिखाई। तो बोली सबसे पहले पास्टर जी आपका फोकस कलीसिया पे मत रखो, आपका फोकस परमेश्वर पे रखो। आमीन। आपका फोकस वचन पे रखो, वचन पे रखो। पंडोरी में हमने कलीसिया शुरू की थी, 50, 60, 70, 80 लोग वहाँ पे हो गए थे वहाँ पे। उसके बाद में ऐसा कुछ मतलब हो गया दुष्ट आत्मा का काम कि 4 बंदे रह गए थे। फिर भी मैं आड़ी से खड़ी रही, मैं बोली परमेश्वर कोई बात नहीं, धन्यवाद, ये 4 लोगों के ऊपर मैं काम करूँ। मैंने कभी मन में ये नहीं ठाना I didn't go for the quality, I didn't go for the quantity के ऊपर मैं नहीं गई, मैं क्वालिटी के ऊपर गई कि मुझे जो लोग दिए हैं वो वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले हो और सच्चाई से परमेश्वर के संग चलने वाले चल। आमीन, 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 आमीन। तब भी मैं आड़ी में खड़ी दुखी नहीं हुई परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर इतने हो गए। फोकस हमारा काम है, मेरा फोकस ही दर्शन के ऊपर डिपेंड होता है। तुम्हारा दर्शन में जितना बड़ा दर्शन उतने लोग, आप जितना संभाल पाओगे उतने लोग परमेश्वर देखेंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं परमेश्वर बोले, परमेश्वर बोलता है ऊपर देख, जितने तारे तुम्हें नजर आते उतने लोग तेरे कलीसिया में मिलेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। अपने कॉलिंग में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार खाएंगे। अपनी बुलहट को जाना। उत्पत्ति 34 उसका 1 से 4 क्या हुआ था? याकूब की बेटी दीना कहाँ गई थी? दीना किधर गई थी? दूसरे देश की औरतों से मिलने गई थी, सहेलियां बनाने गई थी। मैं उन लोगों से सहेलियां बनाऊं। क्या हुआ उसके साथ में? वहाँ उस लड़के को बड़ी अच्छी लग गई दीना, सुंदर लगी, उसने उसको पकड़ लिया और उसके साथ कुकर्म कर दिया। गलत संगति। पढ़ो। लिया की बेटी थी जो जाफन हुई थी। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से दफन हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हिब्री हिमोर ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम गलत लोगों के साथ उठना बैठना करोगे तो आप बैकस्लाइड हो जाओगे। शैतान हमें किमें खींच दावा, किमें परमेश्वर से दूर कर दावा। गलत संगति। परमेश्वर आपको सही लोगों से जोड़ेंगे। अपने हाथ उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर
मैं आपसे डिवाइन कनेक्शन को मांगता हूँ। मेरे जीवन में सही लोगों को जोड़ दे, सही लोगों को जोड़ दे। डिवाइन कनेक्शन प्रार्थना करो बोलो परमेश्वर हमें डिवाइन कनेक्शन, राइट पीपल, सही लोगों से जोड़, गलत लोग हमारे जिंदगी से दूर कर। हालेलुया। भजन संहिता 1 उसका 1, 2, 3। Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seats of the scornful। यानी धन्य है जो पढ़ो की करता वो पहले, हाँ ऊंचा बोलो। धन्य है जो मनुष्य, हाँ ये सबसे पहले क्या करना हुआ, सबसे पहले ऐसे चल दिया, we start walking। पहले हम चलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे पता है, पापियों के मंडली में हम खड़े हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम बैठ जाते हैं, उनकी संगति करना लग जाते हैं। बहुत ही धन्य है जो व्यक्ति, पढ़ो है ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, नहीं चलता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ना बहना वा, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ। मगन रहता वा। अपने वचन आप पढ़ना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलो परमेश्वर में आपके वचन से प्यार करता हूँ, परमेश्वर में आपसे प्यार करता हूँ। लगता नहीं है भाई, कोई नहीं बोल रहे कोई। परमेश्वर में आपसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर आपके बच्चों से प्यार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। एक फेलोशिप क्या होती है, जब एक सम्मान, एक विश्वास के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसको बोलते हैं फेलोशिप। हालेलुया। क्या आपने साल में एक बार बाइबल पढ़ना खत्म कर देते हो? एक साल में पूरा एक बार बाइबल पढ़ लेते हो कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं? कब और पूरे साल में आप ये टारगेट रखते हो क्या पूरे साल में मैंने एक बार तो बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है? ऐसे टारगेट रखते हो? कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, जिसने एक बार खत्म कर लिया तो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे अनुग्रह दिया। आज मैं अपना पूरा बाइबल पढ़ के फिनिश कर चुकी हूँ और दोबारा शुरू करने वाली हूँ, मुझे फिर अनुग्रह दिया। हालेलुया। सबसे पहले गलत संगति के लोगों से उठना बैठना आपको पीछे हटा देगा। दूसरी बात, लैक ऑफ प्रॉपर सेल्फ मैनेजमेंट। आपका खुद का जो मैनेजमेंट होता है, वो इसको करो मैनेजमेंट, प्रबंध। यस, प्रबंध। आप अपने आप का किਵੇਂ प्रबंध करते हो? हाउ टू मैनेज योरसेल्फ। अपने आप का मैनेजमेंट करना। लैक यानी थोड़ा सा कम, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। एक लीडर पता है कौन होता है? अगुआ, सही अगुआ, एक सही लीडर कौन होगा? जब वो प्रार्थना करने वाला, वो वचन पढ़ने वाला होगा। अगर मैं आपको बोल रही वचन पढ़ो, प्रार्थनाएं करो, वो लीडर भी तो वैसे होना चाहिए ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर ऐसे बंदे होंगे कभी कभार खुद तो करते नहीं है, लेकिन दूसरों को पहले बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, जबूर 91 पढ़, लेकिन खुद पढ़ते हैं। उनको पूछो तुम्हें आता है जबूर 91 है कि नहीं? हमें लोग आजकल हम दूसरों की तरफ बहुत पॉइंट आउट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को मैनेज करना सीखो। हालेलुया। आप चर्च क्यों नहीं आए? किस लिए चर्च नहीं आए? नहीं, मुझे कुछ काम आ गया। इतना क्या जरूरी काम आ गया कि आप संडे चर्च छोड़ देते हो? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? 6 दिन काम कर, 7वें दिन तू आराम कर, यानी उसके भवन में आ, तब आप आशीषित हो गए। और काम भी आपको 7वें दिन ही आएगा शैतान लेके।
ताकि आप कलीसिया ना जाओ। यस वेरी ट्रू, शैतान बहुत चालाक क्या चलता हुआ और आप उस लालच में बैठ के रह जाते। 6 दिन दिए ना परमेश्वर ने, अगर वो 6 दिन में भी नहीं दिए तो बोले परमेश्वर कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद, लेकिन 7वें दिन में आपके हजूरी में जाऊंगा, तब आप आशीर्वाद कर पाओगे। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, आपके टाइम का सही प्रॉपर मैनेजमेंट करना। सुबह उठ के की कर दो, अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, या सुबह उठ के परमेश्वर का प्रार्थना करके वचन पढ़ते हो। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाएं कभी मत छोड़ो, बाइबल पढ़ना कभी मत छोड़ो, परमेश्वर पढ़ेगा। आपका फाइनेंस, आपका आत्मिकपन, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके रिश्ते सारे ठीक हो जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करेगा, परमेश्वर आपको तरक्कियां देगा। आपके रिश्ते, आपके जो रिश्ते हैं, संबंध है, वो ठीक हो जाएंगे। आप अपना टाइम के लिए मैनेज कर सकते। तब जब अपना टाइम मैनेज करोगे ना सही से, प्रार्थनाएं करोगे, वचन पढ़ोगे, आपका जीवन देख के बोलेंगे आपके संग परमेश्वर है। आप किधर जाते हो भैया, सिस्टर जी, ब्रदर जी, आप कौन से कलीसिया में जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो, आपको कहां से ये खुराक मिलने जा रही है कि आपकी जिंदगी बदल रही है, आप आशीषित होने जा रहे हो। तो आपके रिश्तेदार बोलेंगे मैं भी चल रहा हूँ, तो मुझे भी लेके चलो, जहाँ तू जाता है वहाँ मुझे भी लेके चल। हालेलुया। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, अपने आप को सही मैनेज करना। अफसिया 5 उसका 16, लर्न टू मैनेज योरसेल्फ, अपने आप को मैनेज करना सीखो, अपने आप का प्रबंधन करना सीखो, अपने भावनाओं का प्रबंधन करना सीखो। अपना जो भावनाएं होती, कभी कभी आप बड़े दुखी हो जाते, दुख में चलते रहते हैं, उनको, उन इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अफसिया 5 उसका 16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जो आपके पास अभी टाइम है, उस टाइम का इस्तेमाल करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थनाएं करो, क्योंकि एक दिन ये सारे चिट्ठी लिए जाएंगे ऊपर और इसका अकाल पड़ेगा, वचन का अकाल पड़ेगा, तब वचन नहीं मिलेगा। लोग बोलेंगे मुझे वचन सुना, वचन सुना, वचन को सुना, तब हम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां बन जाएंगे। इसीलिए बोलते अपने आप को वचन से भरो, अपने अंदर वचन को भरो। हालेलुया। सताव आएंगे, टेम्पटेशन आएंगी, हालेलुया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अपने कॉलिंग को पूरा करना बहुत जरूरी है। गिनती की किताब 14 उसका 3, द बुक ऑफ नंबर्स 14:3, गिनती 14:3। इजरायली लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे देख रहे थे। आप मैं चल रही हूँ, सारों ने खोले, मैं चल रही हूँ, ये मेरा आगे दिखता है ना, सारे इधर, मैं आगे चल रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान पीछे, और ये यहाँ पे आगे आगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो भाई। मैं आगे चल रही हूँ लेकिन पीछे देखते हुए जा रही हूँ, यहाँ क्या आ गया, और फिर क्या हो जाएगा। हालेलुया। तो पीछे जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ और आगे की तरफ देखते चलो। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम मिस्र देश में को लौट जाएं? देखो ये इजरायली लोग वो वहाँ वापस जाना चाहते थे। नहीं भाई, मसीह में आने के बाद में बड़ी तकलीफ आ गई है।
कई लोग बोलते हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी मुसीबतें, बड़ा ये टेंशन रहता हुआ, मैं दोबारा उधर ही जाना, किधर? उस दुनिया में। वहां ठीक है, इजरायली लोग बोलते मिस्र में ठीक सी, वैसे ही मसीह लोग कभी कभी बोलते हैं हम उधर ठीक सी। मसीह में आना कोई ये नहीं है, अड़े रहो, खड़े रहो, परमेश्वर आशीष देने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे नाल नाल चलता सा, इजरायली लोगों के साथ साथ सी, लेकिन वो नहीं चाहते सी। इब्रानियों 10 उसका 38, हिब्रू 10:38, इब्रानियों 10:38 को क्या बोलते हैं? 38 10:38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन, कौन है धर्मी? बोले मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी, मैं धर्मी हूँ। बोले धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। और यदि वे पीछे हट जाए, और यदि वो पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर बोलते हैं मैं उससे प्रसन्न नहीं हूँ जो पीछे हट जाता वा, जो पीछे चला जाता वा। क्योंकि लूका 12 The book of Luke 47:48 पढ़ो। लूका 12:47-48। The book of Luke। जब हम दुनिया में वापस चले जाते, परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के बाद, मसीह में आने के बाद हम फिर वही जाते, उस दुनिया में चले जाते, तो क्या होता हुआ? वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता है और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा। याद रखो, जो मसीह को जान के पीछे हटते उनको बहुत डंडे पड़ेंगे, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योग्य, थोड़ा मार खाएगा, वह थोड़ी खाएगा और थोड़ी सी ही खाएगा। ये वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी ब्यूटीफुल गेट के पास खड़ा सी, वहां पे वो उधर ही देखते रहता था सबके चेहरों के ऊपर कि आज मेरे को कोई कुछ दे, आज मेरे को कुछ दे। जो चल नहीं सकता था, आज मेरे को कुछ दे ताकि मैं खा पी लूं। उधर ही टेका रहना चाहता था, वो उसी स्थान पे रहना चाहता था, वो आगे नहीं जाना चाहता था। लेकिन एक परमेश्वर का सामर्थशाली जन पतरस जब वहां पे गया और उसने उसको टकटकाई लगाई के देखा और उसने क्या कहा? सोना तो चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है यीशु के नाम से उठ और चल। उठा और चला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलते दुनिया की जो चिंता करेगा, यीशु मसीह ने कहा है इस दुनिया में तुम्हें सताव आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तकलीफें आएंगी। यीशु मसीह झूठ नहीं बोला, कहीं प्रचार करते नहीं यीशु मसीह में आ जा, तेरे को कोई दुख नहीं होगा, कोई सताव नहीं आएगा। ऐसे प्रचार भी करते हैं कि यीशु मसीह में आदत छोटी हो जाए कुछ ठीक हो जाएगा। गलत शिक्षा, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह बोलता है कि इन दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में हमें सताव आएगा, प्रॉब्लम्स होंगे, तब ट्रिबुलेशन होगी, लेकिन बोलते मैंने जगत के ऊपर मैं जीता हुआ हूँ। पढ़ो उसको, यूहन्ना 16:33। यूहन्ना 16 उसका 33। I have said these things to you, that in me you may have peace, but in the world you will have tribulation. Take heart, I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह में शांति, भले दुख आए, तकलीफें आए, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप अगर मसीह में हैं तो आपके अंदर शांति रहेगी। आमीन। एक
अजीब सी शांति रहेगी आपके अंदर। मैंने कहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है, वो बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, हालेलुया। वो एक महान विजेता है और उसने भी हमें विजेता ही बनाया है। आमीन, हालेलुया। आप नेक्स्ट विजेता होंगे। आमीन। हालेलुया। अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डालो, अपनी चिंताएं परमेश्वर पे डालो। परमेश्वर ये मेरा अब तू जान, तेरा बोझ जान। मैंने तो सड़ दिखता बोझ उठा के मत चलो। कास्ट योर बर्डन अनटू हिम, आपके बोझ आप उठा के चलते हो। परमेश्वर बोलते मेरे ऊपर दे दे, सर दो अपना बोझ, दे दो उसको, आप उठा के चलते हो। इसके लिए आप हल्के नहीं लगते। बोलो परमेश्वर मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरे बच्चे की शादी, मेरा बिजनेस सब आपको देता हूँ पिता, ये आपका है। अब आप देखो, ये आपका बोझ है कि मैं चलाना, ये आपका टेंशन है। हालेलुया, हालेलुया। चल सिस्टर जी आने के लिए, कली से आने के लिए पैसे नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, आने के लिए कोई साधन नहीं है, चल के आओ, डबल आशीष लेके जाओ। मैंने कहा चल के आओ, डबल आशीष लेके जाओगे। आई अप्रिशिएट वन, हमारे कलीसिया में बुजुर्ग थर्सडे को आए थे, कमालपुरा से आए थे। मैं कि में आए थे तो मैं साइकिल से आया था। आई सेड हेड वेट, एक बुजुर्ग साइकिल से इतने लंबे आ सकता है और जवान यहाँ से तुर के नहीं आ सकता। डिफरेंस तो आशीष कौन होगा? कमालपुरी भाई। हालेलुया, हालेलुया। लड़ाई चलती है जी, झगड़े हो गए जी, इसने मुझे ये बोला जी। हालेलुया। मार्कुस 4 उसका 18-19। मैं इतने टाइम से मसीह में हूँ, मैं इतने देर से मसीह में आ रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है जी, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इतने सालों से मैं मसीह में हूँ। अड़े खड़े रहो, बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद, तू मुझे छुड़ा ना छुड़ा, तू मुझे चंगा कर ना कर, तू मुझे आशीष दे ना दे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर था, है और सदा रहेगा। जब आप ऐसे बोलते हो ना, तब आशीष आती है आपको। और जिसकी आशीष लेट है वो सबसे बड़ी है, सबसे बेस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। दिल में हार मत मानो, ये देखो कि परमेश्वर ने कुछ आपके लिए बड़ा रखा है, इसके लिए लेट है। अगर लेट है तो बेस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। जो झाड़ियों में बोए गए हैं वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, और वह निष्फल रहते। क्यों निष्फल रहते? क्योंकि उनको दुनिया की चिंता है, उनको लोभ है, उनको घर का टेंशन है, खाना कहाँ से आएगा, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा। ऐसे लोग वो है बीज जो झाड़ियों के कांटे वाली झाड़ियों में गिरे हुए हैं, तब उनमें वचन फल नहीं लेके आता। हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया की जो चिंताएं हैं वो मत करो। हालेलुया। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं ये मत सोचो। इतने साल हो गए मैं मसीह में हूँ, मैं इतने टाइम से जा रही हूँ, कोई संतान का सुख नहीं है। इतने लोग ताने दिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। हन्ना को इतने साल बाद सैमुअल मिला था, वो आशीषित था। हालेलुया।
टाइम से दिया, लेकिन एक नबी दिया उनको। आमीन आमीन हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा जो लेट है तो बेस्ट है। 1 पतरस 5:7 हर सुबह ये इंटरेस्ट रखो कि नहीं मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने वचन पढ़ना वा, तब मैं घर के बाहर निकलूंगा। वचन पढ़ने से पहले घर के बाहर नहीं निकलना, पहले प्रार्थना फिर वचन फिर मैं घर के बाहर जाऊंगा। हर सुबह ये करो। लोगों से पैसे मत उधार लो, मत बोरो करो। अपने बच्चों को बोलो आज हम भूखे रहेंगे, कोई बात नहीं। बच्चों को बोलो कि आज हम युद्ध में जा रहे हैं और कल हम मजबूत होकर निकलेंगे। रोटी और अचार के साथ खाना हो गया तो की बात है, कोई बात नहीं। अपने बच्चों को ये बात सिखाओ कि बेटा आज हम बैटलफील्ड, हम उपवास प्रार्थना में हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हम मजबूत बनकर निकलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक विधवा सी, उसका एक ही बेटा सी, बाजू में एक अविश्वासी रहता सी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, एक तो प्रार्थना करती थी। जब ये विधवा प्रार्थना करती थी ना, तब ये बाजू वाला आदमी सुनते रहता थी कि प्रार्थना कर रही है, की गल्ला कर रही परमेश्वर के नाम। एक दिन ये प्रार्थना करे से परमेश्वर खाने के लिए कुछ नहीं है बेटा, कुछ इंतजाम कर, कुछ अरेंज कर। ये अविश्वासी ने सुना, वो मार्केट में गया, 1 महीने का राशन लेके आया और उसके दरवाजे के पास में रख दिया और दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खटखटाया, वो दरवाजा खोली तो बोलते तूने रात की प्रार्थना की थी कि मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं है। ये बोलते तेरे परमेश्वर नहीं, बोलते मैंने लाके दिया। बोलते देख, बोलते मैं लेके आया हूँ तेरे लिए। बोलते वो काम भी तेरे से मेरे परमेश्वर ने कराया है, कि तू नहीं लेके आया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने तुझे ये देने के लिए कहा। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया। पढ़ो 1 पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल। हम चिंता आती है ना, प्रॉब्लम आते हैं, मुसीबतें आते हैं, इसीलिए हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारा ध्यान है, वो हमारा पिता हुआ। इस जगत के जो पिता हम है ना, माता पिता, अगर उनको सांप रोटी मांगे तो सांप या पत्थर लाके दोगे क्या? नहीं ना। हम संसार के माता पिता अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, तो वो हमारा सर्वशक्तिमान आबा, हमारा पिता हमें कितनी अच्छी चीजें देना चाहता है। हालेलुया। वो हमें ना तो दुखी देखना चाहता है, ना तो भूखा देख सकता है, ना संकट में पड़ा हुआ देख सकता है, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है जिसने हमें रचा है। हालेलुया। ये हमारी कमियां हैं, हम उसको पहचानते नहीं। हालेलुया। पैसे कहाँ से आएंगे पढ़ाई के लिए? ये कहाँ से होगा? शादी कहाँ से होगी? कहाँ से होगा? बोलो परमेश्वर मैं सब कुछ तुझे देता हूँ, तू दे। मेरे बच्चे तेरे, इनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा तेरा, कहाँ से होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, परमेश्वर तू जान, मैंने तुझे दे दिया। तो परमेश्वर ऐसे काम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह लोग हमेशा डेंजर फेस करते हैं। बैकस्लाइडिंग कहाँ पे शुरू होता है? हालेलुया। यिर्मयाह लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यिर्मयाह 3 उसका 12। यिर्मयाह इन इंग्लिश इट्स यिर्मयाह, हिंदी में यिर्मयाह 3:12। रिटर्न, परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ने में भलाई है। मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, वापस मुड़ जाओ, मुड़ने में भलाई है।
परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। जितने भी इस वीडियो के बाद में सुनेंगे उनके लिए भी मुड़ जाओ, मुड़ने में भलाई है। सब एक जैसे नहीं होते, ये पूरी उंगलियां एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग प्रकार की है। इसीलिए मैं बोलती सब एक जिम्मे नहीं होते। परमेश्वर ने इसी वजह से अपनी कलीसिया खड़ी की है और अपने मन के अनुसार चढ़वाए हैं ताकि वो ज्ञान और बुद्धि से आपको चलाए। आमीन आमीन आमीन। पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। पढ़ो। तू जाकर उत्तर दिशा में यह बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले इजराइल, हे भटकने वाले इजराइली, लौटा लौटा। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न रख करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं करुणा में हूँ, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो बोलते हैं लौट आओ, लौट आने में भलाई है। लौट आओ, वापस लौट आओ परमेश्वर के पास। वो भला परमेश्वर है और वो भला करना जानता हुआ। आमीन आमीन। हो सकता है हमें सही जगह ना मिली हो, सही चरवाहा ना मिला हो, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे लेके आया है आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए बोलते लौट आओ, लौट आने में भलाई है। कम बात, जगत में जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे, उसमें नरक ही है। हम सारे स्वर्ग जाएंगे। यस यस, क्योंकि मेरी दुआ होती है परमेश्वर जितने रूहें मुझे दिए उसमें से एक भी नाश ना हो, एक भी नाश ना हो। ऐसे ही स्वर्ग में हम नजर आए। आमीन आमीन। तो पीछे मत करो, कलीसिया में जो मर्जी, जहां भी जो मर्जी हो, आपके हालात जिन्हें मर्जी हो, आपकी परेशानी जिन्हें मर्जी हो, बीमार चुके नहीं हो जिन्हें मर्जी हो, बहुत साल से बीमार है, आशीष नहीं आ रही है, अड़े खड़े रहो, खड़े रहो, क्योंकि आपका बेस्ट आने वाला है। मैंने कहा बोला आपका बेस्ट आने वाला है। आपको आगे की झोपड़ी दिखती है, लेकिन मेरे को तो कोठी नजर आ रही है आपके लिए। आमीन। तो कोठी को देखो कि मुझे मिलने वाली है, उस आशीषों को देखो जो परमेश्वर ने आपके लिए दी। हम बोलते मैं 10 रुपए के बिजनेस से शुरू करूंगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हो। हालेलुया हालेलुया। विश्वास से देखो। हालेलुया। लौट आओ, लौट आने में भलाई है, क्योंकि बोलते जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। हालेलुया हालेलुया। वचन समझ में आया? पीछे नहीं हटना, जो मर्जी हो जाए, परमेश्वर से पीछे, परमेश्वर से पीछे चलते चले। और सुनाओ। 1.5 घंटा हो गया, आपको लगा 1.5 घंटे से आप सुन रहे हो? 1.5 घंटे से वचन चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस वचन के साथ ब्लेस करे। इसीलिए मैं बोलती हूँ, जहाँ परमेश्वर का आत्मा स्वयं होता है ना, वहाँ वो लोगों को बांध के रखता है। और अब इन्हें लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। यीशु मसीह के पास भी इन्हें लोग आते रहते थे, वो सुनते जाते थे, सुनते जाते थे, उनको भूख प्यास का कुछ नहीं पता। क्यों? वहाँ स्वयं परमेश्वर, और जहाँ स्वयं परमेश्वर का आत्मा बोल रहा होगा वहाँ लोग सुनते हैं, वहाँ टाइम नहीं देखा जाता। नहीं तो दूसरे जगह बोला कितने बजे, खत्म नहीं हुआ, सिस्टर खत्म करे, अभी खत्म करे, अभी टाइम देखने लग जाते हैं। लगता हुआ कि नहीं लगता हुआ? सच बोलो। हमें लगता हुआ कि सुनते ही जाए, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। सिस्टर
ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। आमीन। ये परमेश्वर का आत्मा स्वयं आपके नाल गलबात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वचन सिर्फ आप सुन नहीं रहे हो, ये वचन आपके जीवन में काम भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप सिर्फ बैठ के सुन रहे हो? नो, काम हो रहा है आपकी जिंदगी में, काम हो रहा है आपके बिजनेस में, काम हो रहा है आपके घराने में, काम हो रहा है आपकी बीमारी पे, काम हो रहा है आपके परिवार में, काम हो रहा है, आपकी सेहत चंगी हो रही है, आप बदल रहे हो, आप बदल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ताकत रखता है बदलने की। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद है यीशु।